हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली यूज होने वाले अंग्रेजी के 6 ज़बरदस्त एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें इस तरह का सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपका बेटा नहीं कर सकता या आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं जो, इसके लिए देयर इज़ नथिंग व्हाट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे या देयर इज़ नथिंग डैट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे। वो सेंटेंस, डैट के बाद का सेंटेंस आपकी अपनी मर्जी का होगा। पहला सेंटेंस, ऐसा कुछ भी नहीं जो आपका बेटा नहीं कर सकता, इसके लिए कहेंगे देयर इज़ नथिंग व्हाट योर सन कांट डू, या कहेंगे देयर इज़ नथिंग डैट योर सन कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं जो हम लोग नहीं सीख सकते, देयर इज़ नथिंग व्हाट वी कांट लर्न। आज का हमारा अगला सेंटेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं जो वह नहीं बना सकती, देयर इज नथिंग व्हाट शी कांट मेक। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग व्हाट आई हैव नेवर सीन बिफोर। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, इसके लिए कहेंगे देयर इज नथिंग व्हाट आई कांट डू फॉर यू। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं समझ सकते, देयर इज नथिंग इन इट, और देयर इज नथिंग इन दिस दैट यू कांट अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बोलना सीखेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके आगे का सेंटेंस आपकी मर्जी के अनुसार का होगा। तो इसमें जो कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंटेंस है, वो है कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कब आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह अब क्या करेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कहाँ है। कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए हम लोग देयर इज नो टेलिंग का यूज़ करेंगे, और इस तरह के सेंटेंस में की के लिए कोई वर्ड नहीं है और की का कोई माने मतलब भी नहीं है इसमें। और देयर इज नो टेलिंग के बाद WH फैमिली का कोई भी वर्ड आता है उसे लिखेंगे, उसके बाद एकदम सिंपल तरीके से जो हम सेंटेंस जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे या लिखेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कब आएगा, इसके लिए कहेंगे देयर इज नो टेलिंग व्हेन ही विल कम। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह अब क्या करेगा, इसके लिए कहेंगे देयर इज नो टेलिंग व्हाट ही विल डू नाउ। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कहाँ है, इसके लिए कहेंगे देयर इज नो टेलिंग वेयर ही इज। कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह कब सुधरेगा, इसके लिए कहेंगे देयर इज नो टेलिंग व्हेन ही विल मेंड। कुछ कहा नहीं जा सकता उसे कब सफलता मिलेगी, देयर इज नो टेलिंग व्हेन ही विल गेट सक्सेस, या फिर कहेंगे व्हेन ही विल सक्सीड। कुछ कहा नहीं जा सकता कि पार्टी कब शुरू होगी, इसके लिए शुरू कौन करेगा ये पता नहीं, इसलिए पैसिव में बनेगा देयर इज नो टेलिंग व्हेन द पार्टी विल बी स्टार्टेड। पढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे किसी चीज़ को लेकर। जब हम अपने सामने वाले को बोलते हैं कि इसे अपना ही समझें, जैसे खुद के बारे में बोलना हो, मुझे आप अपना ही समझें, मेरे घर को या इस घर को आप अपना ही समझें, इस मोबाइल को आप अपना ही समझें, मुझे अपना दोस्त ही समझें। तो इस तरह के सेंटेंस को जब भी बोलने की ज़रूरत पड़े तो इस स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करते हुए बोलेंगे। सबसे पहले कंसीडर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद योर ओन। पहला सेंटेंस, इसे अपना ही समझे, कंसीडर इट योर ओन। इस घर को अपना ही समझो या अपना ही समझे, कंसीडर दिस हाउस योर ओन। इन पुस्तकों को अपना ही समझो और जब तक चाहो इन्हें अपने पास रखो, कंसीडर दिस बुक्स योर ओन एंड यू कैन कीप देम विद यू एज लॉन्ग एज यू वांट। इस मोबाइल को अपना ही समझो, कंसीडर दिस मोबाइल योर ओन। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हमें अपना ही समझो, कंसीडर एज योर ओन। मुझे अपना दोस्त ही समझो, कंसीडर मी योर ओन फ्रेंड। इस जगह को अपना ही समझें, कंसीडर दिस प्लेस योर ओन। इस परिवार को अपना ही समझें, कंसीडर दिस फैमिली योर ओन। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, हम बात करेंगे बात बात पर किसी चीज़ के होने की, यानी किसी काम के करने की बात। तो कोई काम करने लगता है बात बात पर, तो इसके लिए हम स्टार्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम बिगिन का यूज़ करना सीखेंगे। वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ताकि आपका पूरा ध्यान स्ट्रक्चर पर हो। बिगिन का यूज़ हम लोग करना सीखेंगे। स्टार्ट के साथ हम लोग वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना जानते हैं, लेकिन पहले तो ये जान लें बात बात पर, इसके लिए ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करेंगे। बात बात पर या हर बात पर के लिए ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करेंगे। और बात करते हैं इसके रूल की। तो जब भी हमारे सेंटेंस के क्रिया के अंत में कोई काम क्रिया के अंत में लगता है, लगती है, लगते हैं, लगा होगा, तब हम लोग बिगिन और बिगिन्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के रूल को फॉलो करते हुए। यानी कि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे है तो बिगिन का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल चीज़ है उसके लिए हम लोग बिगिन्स का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस है, वह बात बात पर वह मुझे अंग्रेजी में झाड़ने फटकारने लगता है। इसके लिए कहेंगे ही बिगिंस टू रिब्यूक मी इन इंग्लिश ऑन एवरी सिंगल मैटर।
बात बात पर वह गुस्सा हो जाती है, इसके लिए कहेंगे शी गेट्स एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर वह हवाई लड़की इतराने लगती है। दैट लैंकी गर्ल बिगिंस टू बोस्ट, या कहेंगे स्टार्ट्स बोस्टिंग ऑन एवरी सिंगल मैटर। यहाँ पे दोनों का यूज़ हमने बता दिया, बिगिन के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्टार्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब देखो तब वह बात बात पर गाली देने लगता है। व्हेनेवर इट इज सीन ही बिगिंस टू अब्यूज अस ऑन एवरी सिंगल मैटर। हर बात पर वह डींगे मारता है। ही ब्रैग्स या बोस्ट ऑन एवरी सिंगल मैटर। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें पलक झपकते ही किसी काम के हो जाने की बात करते हैं। जैसे पलक झपकते ही उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, पलक झपकते ही वह गायब हो गया, पलक झपकते ही वह 9-2-11 हो गया, पलक झपकते ही उसने अपना रवैया बदल लिया, पलक झपकते ही उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और वह जीरो से हीरो बन गया। तो पलक झपकते ही या देखते या पल भर में या पल में, इसके लिए इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखेंगे। और अगर हम बात करें इसके सेंटेंस बनाने के रूल की, तो सबसे पहले हम लोग अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करेंगे, या फिर पहले इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का यूज़ करेंगे, बाद में अपना सेंटेंस बोलेंगे। पहला सेंटेंस है पलक झपकते ही उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, ही स्टोल माई एवरीथिंग इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते ही वह गायब हो गया, इसके लिए कहेंगे ही डिसअपीयर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकते ही वह 9-2-11 हो गया, इसके लिए कहेंगे ही मेड ऑफ इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। मेक ऑफ का मतलब होता है रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना, 9-2-11 हो जाना। पलक झपकते ही उसने अपना रवैया बदल लिया, ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बोलना सीखेंगे। माना वह अमीर नहीं है पर वह गरीब भी नहीं है, माना वह गद्दार नहीं है पर वह तो वफादार भी नहीं, या वह वफादार भी नहीं। तो इस तरह का सेंटेंस जिसमें अगर हम ये कहते हैं कि माना कि वो ये ऐसा है लेकिन वैसा भी नहीं है, इसके लिए आप आई अग्री का यूज़ कर सकते हैं, या आप इफ से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आई अग्री के साथ बनाने के लिए आई अग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद ए एंड उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज़ करते हुए, उसके बाद बट का यूज़ करते हुए सेकेंड क्लॉज यानी नेगेटिव सेंटेंस को आप बनाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो आई अग्री या इफ के बाद हमारा दोनों क्लॉज नेगेटिव सेंस में ही बनेगा। पहला सेंटेंस है माना वह गद्दार नहीं है पर वह तो वफादार भी नहीं है, या वह वफादार नहीं है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट को बनाने के या बोलने के बाद लास्ट में आप ईदर का यूज़ आपको करना ही करना है। पहला सेंटेंस है माना वह गद्दार नहीं है पर वह वफादार भी नहीं है। I agree he is not a disloyal but he is not a loyal either। माना वह ईमानदार नहीं है लेकिन वह बेईमान भी नहीं है, इसके लिए कहेंगे I agree he is not an honest but he is not a dishonest either। माना वह बुद्धिमान नहीं है लेकिन वह मंद बुद्धि भी नहीं है, इसके लिए कहेंगे I agree he is not a wise but not a dull either और slow witted either। माना वह दयालु नहीं है लेकिन वह बेरहम भी नहीं है, इसके लिए कहेंगे I agree he is not a kind but he is not a dry-eyed either। होगा जब भी हमें कहना हो ऐसा भी तो हो सकता है कि, इसके लिए इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट का यूज़ करते हुए अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल सेंटेंस की ओर, और ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने। पहला हमारा सेंटेंस ऐसा भी तो हो सकता है वो जानबूझकर पागलपंती करने का नाटक कर रहा हो। सेंटेंस लंबा है, प्रैक्टिस कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही इज प्रिटेंडिंग टू बी डूइंग क्रेजी स्टफ डेलिबरेटली। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका कोई आसान हल ना हो या आसान हल नहीं हो। आई एम थिंकिंग दैट इट कैन बी डन समथिंग अबाउट इट, बट इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट देयर इज सम इजियर सॉल्यूशन दैन दिस। ऐसा भी तो हो सकता है कि दुकान आज बंद हो। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट द शॉप इज क्लोज टूडे। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हुए ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर यूँ कहें यह भी संभव हो सकता है कि हमें मीटिंग का समय दोबारा तय करना पड़े। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट वी नीड टू रीशेड्यूल द मीटिंग। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुमसे ही शादी करना चाहता हो। इट में ऑल्सो भी पॉसिबल दैट ही वॉन्ट्स टू मैरी यू। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट लाइक यू और शी डजंट लाइक यू। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। यह भी मुमकिन हो सकता है कि, या फिर यूँ यह भी मुमकिन है कि, या ऐसा भी तो हो सकता है कि वह पहले ही निकल चुका। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। ऐसा भी तो हो सकता है कि, या फिर यूँ कहें यह भी संभव हो सकता है कि उसे देरी हो रही हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज़ गेटिंग लेट।
ऐसा भी तो हो सकता है कि वह तुम्हारे घर में चोरी करना चाहता हो, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही वॉन्ट्स टू कमिट थेफ्ट इन योर हाउस। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे वहां अकेले रहना पसंद ही ना हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट वांट टू स्टे देयर अलोन, या कहेंगे ही डजंट लाइक टू स्टे देयर अलोन। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस काम में ज़्यादा समय लगे। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दिस टास्क टेक्स मोर टाइम। यह भी संभव हो कि, या फिर इसकी जगह यूं कहें, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह लड़की सच कह रही हो या सच बता रही हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दिस गर्ल इज टेलिंग ट्रूथ। ऐसा भी तो हो सकता है कि कीमतें बाद में कम हो जाए, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट द प्राइसेज विल ड्रॉप लेटर। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। ऐसा भी तो हो सकता है कि, या फिर यूं कहें यह भी मुमकिन हो सकता है कि, या यह भी मुमकिन हो कि उन्हें हमारा ईमेल ही ना मिला हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट दे डिड नॉट रिसीव आवर ईमेल। बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना संभव हो भी सकता है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल टू सॉल्व दिस इशू बाय टॉकिंग। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग के मामले में के बारे में बोलना सीखेंगे, जिसके लिए इन टर्म्स ऑफ का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ का यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझें। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सबसे पहले हम लोग अपना सेंटेंस कहेंगे, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ, उसके बाद कोई वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है योग्यता के मामले में वह एक अच्छा नेता, ही इज़ अ गुड लीडर इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी। टैलेंट के मामले में उसके टक्कर का कोई नहीं है, इसके लिए कहेंगे ही हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। सम्मान पाने के मामले में उसकी बराबरी का कोई नहीं है, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे ही हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेस्पेक्ट। ही हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेस्पेक्ट। डांस करने के मामले में उसकी बराबरी का कोई नहीं है, ही हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ डांसिंग। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। पढ़ाई के मामले में पूरे क्लास में उसके टक्कर का कोई नहीं है, इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे ही हैज़ नो मैच इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग इन द एंटायर क्लास और इन द होल क्लास। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम बात करेंगे हर तरह से या किसी भी तरह से किसी काम को करने के बारे में बताने के लिए, इसके लिए बाय ऑल मीन्स का यूज़ करेंगे। बात करते हैं इसके रूल की। सबसे पहले हम अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद बाय ऑल मीन्स का यूज़ करेंगे, या बाय ऑल मीन्स को पहले कहेंगे बाद में सेंटेंस को बोलेंगे। हम लोग हर तरह से तुम्हारी सहायता करेंगे, इसके लिए हम लोग कहेंगे वी विल असिस्ट यू बाय ऑल मीन्स। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। कृपया अपनी समस्या साझा करें, हम हर तरह से आपकी मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। इस सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम, वी आर ऑल सेट टू असिस्ट यू बाय ऑल मीन्स। हम लोगों ने हर तरह से उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, सेंटेंस के लिए हम लोग कहेंगे वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प हिम बाय ऑल मीन्स। इसका उपयोग करने का आपको पूरा हक है या पूरी तरह से हक है, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू हैव फुल राइट टू यूज इट, टू यूटिलाइज इट बाय ऑल मीन्स। मैंने हर तरह से उसे सुधारने की पूरी कोशिश की, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव हिम बाय ऑल मीन्स। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम सीखेंगे कुछ होने के नाते से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना, जिसके लिए बीइंग का यूज़ हम लोग करते हुए सेंटेंस को बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है बीइंग, उसके बाद ए और एन का यूज़ ज़रूरत के अनुसार करेंगे, उसके बाद कोई नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे कि बीइंग के बाद नाउन आना ही आना है। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। एक कलाकार होने के नाते वो अपनी भावनाओं को अपनी पेंटिंग के माध्यम से व्यक्त करती है, इसके लिए हम लोग कहेंगे Being an artist, she expressed her emotions through her paintings. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एक बेटा होने के नाते उसने लायक बेटा होने की भूमिका काफ़ी अच्छे से निभाई है, काफ़ी अच्छे के लिए वेल इनफ का यूज़ करेंगे। Being a son, he played a vital role of a worthy son well enough. एक पत्नी होने के नाते वह हमेशा एक आज्ञाकारी पत्नी रही है। Being a wife, she always has been an obedient wife. मकान का मालिक होने के नाते उसे थोड़ा और सख्त होना चाहिए था। Being a landlord, he should have been a little more strict. एक डॉक्टर होने के नाते वह अपने रोगियों की सेहत का ध्यान रखता है, इसके लिए कहेंगे Being a doctor, he takes care of his patients' health. बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना सीखेंगे। जब भी कहना हो नाम की कोई चीज़ होती है, इसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड
सेंटेंस का लास्ट में टू का यूज़ करेंगे। कंप्लीट रूल की बात करें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड, उसके बाद कोई नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, कोई एडजेक्टिव आता है तो उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद सेंटेंस का लास्ट में टू का यूज़ करेंगे। तमीज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसके लिए कहेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड मैनर्स टू। इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसके लिए हम लोग कहेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेस्टीज टू। दिमाग या बुद्धि नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसके लिए कहेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन या विजडम टू। ब्रेन, विजडम, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट। समझदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेंसिबिलिटी टू। गरीबी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉवर्टी टू। शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड शेम टू। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑनेस्टी टू। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर। पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। अमीरी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिचनेस टू। गरीबी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉवर्टी टू। मजबूरी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपल्सन टू। बुद्धि, ज्ञान, अक्ल या समझ नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेलेक्ट टू। वफादारी नाम की भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉयल्टी टू।